भगवान बताते हैं कि मन को हम भगवान में कैसे लगाएं, परमात्मा में कैसे लगे। तो कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वसम्येत। देखिए कितना अच्छा फार्मूला बता रहे हैं भगवान। कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जो हमारा चंचल मन है, अस्थायी मन है, भागने वाला मन है, एक जगह न टिकने वाला मन है, जैसे 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 जो है ये शब्दादि विषयों में विचरण करता है ना, जैसे जैसे विचरण करता है तो क्या करते हैं, तब जैसे जैसे हमने इसको दौड़ाया है सब जगह भोग विलासी विषयों में, जैसे संसार में इसको हमने दौड़ाया है, उसी तरह से भगवान कहते हैं उसी क्रम से ततस्ततो, उसी तरह से जिस तरह में दौड़ाया है हम ही को करना है, हम ही ने दौड़ाया है, हम ही को बस में कर लेना है। उसी तरह से धीरे धीरे वहां से हटाइए नियम में, उसी तरह से उसको कंट्रोल में करिए, कंट्रोल करिए नियम में, मान इसको कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए, बस आत्मन्य बस हमने बस आत्मनि सप्तमी हो गई ना यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति आत्मनि, अपने आप में इसको बस में ले आइए, परमात्मा में इसको लगा कर रोक दीजिए। बस कितनी अच्छी बड़ी, बहुत ज्यादा इसमें आडंबरी नहीं की जरूरत है, नहीं बड़ा सिद्ध फार्मूले है। जैसे जैसे हमने भटकाया वैसे वैसे हम उसको कंट्रोल कर ले, हम ही ने भटकाया हम ही कंट्रोल कर ले, किसी दूसरे ने भटकाया, कोई रिमोट हमने दूसरे का दिया नहीं था। चलो कहते हैं जब आप इस अवस्था में धीरे धीरे पहुंचे लगोगे तो देखिए कितना अंदर लोग सुख की प्राप्ति सबको चाहिए, क्यों ये धीरे कोई आदमी दुख तो चाहता नहीं। भगवान कहते हैं मैं देखिए आपको बताता हूँ फार्मूला, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। उत्तम सुख को चाहिए, सुख की क्या बात करते हैं भगवान, उत्तमम सुखम प्राप्त उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमसम। भगवान कहते हैं कि माने जिस तरह से प्रशांत मनसम, जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, जैसे जैसे बाहरी विचरण समाप्त हो जाएगा, बैठे यहाँ घूम रहा है देवरिया में, ठीक है ना, घूम रहा है हरिद्वार में, गलत है। तो प्रशांत मनसम भगवान कहते हैं जैसे मन को जो है आपका शांत होता जाएगा, अकल्मसम वैसे ही पाप रहित होता जाएगा, वैसे ही जैसे जैसे आप मन शांत होता जाएगा वैसे निर्विकार होता जाएगा। निर्विचार मन ही निर्विकार होता है, ठीक है ना। अच्छा तो शांत रजसम, इस जैसे जैसे रजोगुण को आप शांत करते चले जाएंगे ये आपको मिलता चला जाएगा। रजोगुण में आ गया तृष्णा, लालसा, आकांक्षाएं, स्पृहा, विषय वासनाएं, क्रोध, ये सारी चीज। जैसे शांत रज को आप शांत करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन निर्विकार, लालच, इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का चिंतन, तो एनम ब्रह्मभूतम, इस तरह से ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है। और बस योगिनम उत्तम सुखम पाई, ऐसा योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। ऐसा योगी सुख की क्या बात करते हो, उत्तम सुख प्राप्त करता है। तो अगला युंजन्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वाह, भगवान कहते हैं विगत कल्मषः, जिसका मन निर्विकार हो गया है, कल्मष माने कालिख जिसके मन से छूट गई है, पाप रहित हो गया, ऐसा पाप रहित योगी जो है, एवं सदा पाप रहित योगी क्या करता है, आत्मानम युंजन सुखेन, अपने को आनंद में परमात्मा भागवती सुख में लगाता है अपने को। उसको सुख प्राप्त करना, संसार सुख नहीं प्राप्त करने चाहता, वो भागवती ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, योग के माध्यम से, लोक कल्याण के माध्यम से, ठीक है ना, उसके माध्यम से सुख प्राप्त होता, ना कि इंद्रियों के माध्यम से। आत्मानम युंजन, अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ, सुखेन हमारे सुख पूर्वक क्या करने लगता है, सुख पूर्वक जो है ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, धीरे धीरे उस सुख पूर्वक जो है परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है वो। ब्रह्म माने हमेशा ब्रह्म के स्पर्श में रहता है वो, ब्रह्म संस्पर्शम, हमेशा वो ब्रह्म के परमात्मा के स्पर्श में रहता है, ऐसा महसूस करता है मैं उसके निकट हूं, वो मुझे स्पर्श कर रहा है, मैं उसको स्पर्श कर रहा हूं, ब्रह्म संस्पर्शम। और फिर क्या है, अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंत सुख का आस्वादन करता है, उसका स्वाद लेता रहता है।